ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। यति के अंत्येष्टि कर्म की दशा पर्यंत विधि का वर्णन। वामदेव जी बोले, जो मुक्त यति हैं उनके शरीर का दाह कर्म नहीं होता। मरने पर उनके शरीर को गाड़ दिया जाता है। यह मैंने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय, आप प्रसन्नता पूर्वक यतियों के उस अंत्येष्टि कर्म का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि क्योंकि तीनों लोगों में आपके आपके सिवा दूसरा कोई इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है। भगवान शंकर नंदन, जो पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म अहम भाव का आश्रय ले देव पंजर से मुक्त हो गए हैं, तथा जो जो उपासना के मार्ग से शरीर बंधन से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, उनकी गति में क्या अंतर है, यह बताइए। प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, इसीलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नता पूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए। स्कंद ने कहा, जो कोई यति समाधिस्थ हो, शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वह यदि मान धीर हो तो परिपूर्ण शिव रूप हो जाता है। किंतु यदि कोई अधीर शीत होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता, तो उसके लिए उपाय बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। वेदांत शास्त्र के वाक्यों से जो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इन तीन पदार्थों का परिज्ञान होता है, उसे गुरु के मुख से सुनकर यति यम नियमादि रूप योग का अभ्यास करे। उसे करते हुए वह भली भांति शिव के ध्यान में तत्पर रहे। मुने उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणव के जप और अर्थ चिंतन में मन को लगाए लगाए रखना चाहिए। मुने यदि देह की दुर्बलता के कारण दृढ़ता धारण करने में समर्थ यदि निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जिन शरीर को त्याग दे, तो भगवान सदाशिव अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 अतिवाहिक देवता आते हैं। उनमें से कोई तो अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योति की पुंज स्वरूप, कोई दीनाभि भानी, कोई शुक्ल पक्षाभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है। ये 500 सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। इसी तरह धूमाभिमानी, सप्तम का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणायन का अभिमानी, ये सब मिलकर 5 होते हैं। ये 500 विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध है। माँ मुने वामदेव, अब तुम उन सब देवताओं की वृत्ति का वर्णन सुनो। कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए ये जीवों को साथ ले वे 500 देवता उनके पुण्यवश स्वर्ग लोक को जाते हैं और वहाँ यथोक्त भोगों का उपभोग करके वे जीव पुण्यशील होने पर पुण्य मनुष्य लोक में आते तथा पूर्ववर्त जन्म ग्रहण करते हैं। इनके सिवा जो उत्तर मार्ग के 5 देवता हैं, वे भूतल से लेकर उद्धर्व लोक तक के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ ले क्रमश अग्नि आदि के मार्ग में होते हुए उसे सदाशिव के धाम में पहुंचाते हैं। वही देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोकानुग्रह के क्रम में ही लगाए गए वे अनुग्रहकार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। यति को आया देख देवादिदेव सदाशिव यदि वह विरक्त हो तो उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दे गणपति के पद पर अभिषिक्त करके अपने ही समान शरीर देते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर सर्व नियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं। उसे उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं। अपने प्रति दास्य भाव की फल स्वरूपा तथा सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति रूपा ऐसी सिद्धियां प्रदान करते हैं जो कहीं अवरुद्ध नहीं होती। साथ ही वे जगत गुरु शंकर उस यति को वह परम मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी पुनरावृत्ति के चक्कर से दूर रहती है। अर्थ यही समष्टि मान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त पद हैं और यही मोक्ष का राजमार्ग है, ऐसा वेदांत शास्त्र का निश्चय है। जिस समय यति मरणासन हो शरीर से स्थिर हो जाए, उस समय उस श्रेष्ठ संप्रदाय वाले दूसरे यति अनुकूलता की भावना ले उसके चारों ओर खड़े हो जाए। वे सब वहाँ कर्म से प्रणव आदि वाक्यों
का उपदेश दे, उनके तात्पर्य का सावधानी और प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन करे तथा तथा जब तक उसके प्राणों का लय न हो जाए, जब तक निर्गुण ब्रह्म ज्योति स्वरूप सदाशिव का उसे निरंतर स्मरण कराते रहे। सब यतियों का यहाँ समान रूप से संस्कार क्रम बताया जाता है। सन्यासी सब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता और उसके न होने से उनकी दुर्गति नहीं होती। सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, उसके गांवों में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं। इसीलिए उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का निदान बताया जाता है। उस समय नम इनियाय से लेकर नम अमीव केवयम तक के मंत्र का विनीत शीत होकर जप करे। फिर अंत में ओंकार का जप करते हुए मिट्टी से देव यजन की पूर्ति करे। मुनिवर ऐसा करने से उस दोष की शांति हो जाती है। अब सन्यासी के शव के संस्कार की विधि बताते हैं। पुत्र या शिष्य आदि को चाहिए कि यति का शरीर यथोचित रीति से उत्तम संस्कार करे। ब्राह्मण मैं कृपा पूर्वक संस्कार की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुष्प आदि से उसकी पूजा करे। पूजन के समय श्री रुद्र संबंधी सम का दयाय और नमकादयाय का पाठ करके रुद्र सूक्त का उच्चारण करे। उसके आगे शंख की स्थापना करके संकष्ट जल से यति के शरीर का अभिषेक करे। सिर पर पुष्प रखकर पन्नव द्वारा उसका मार्जन करे। हल्के पहले के कौपिन आदि को हटाकर दूसरे नवीन कौपिन आदि धारण कराए। फिर विधि पूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगाए। विधिवत टेपुने लगाकर चंदन द्वारा तिलक करे। फिर फूलों और मालाओं से उसके शरीर को अलंकृत करे। साथ ही कंठ, मस्तक, प्राण, कलाई और कानों में कर्मश रुद्राक्ष की माला के आभूषण मंत्रोच्चारण पूर्वक धारण कराकर उन सब अंगों को सुशोभित करे। फिर धूप देकर उस शरीर को उठाए और विमान के ऊपर रखकर ईशानादि पंच ब्रह्म में रमणीय रथ पर स्थापित करे। आदि में ओंकार से युक्त 5 सद्यो जाटादि ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करके सुगंधित पुष्पों और मालाओं से उस रथ को सज्जित करे। फिर नृत्य, वाद्य तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि के साथ ग्राम की प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेत को बाहर ले जाए। तदनंतर साथ गए हुए वे सब यति गांव के पूर्व या उत्तर दिशा में पवित्र स्थान में किसी पवित्र वृक्ष के निकट देव यजन गड्ढा खोदे। उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर ही होनी चाहिए। फिर प्रणव तथा व्यावटी मंत्रों से उस स्थान का प्रोक्षण करके वहां कर्मश समी के पत्तों और फूल बिछाए। उनके ऊपर उत्तरांग कुश बिछाकर उस पर योग पीठ रखे। उसके ऊपर पहले कुश बिछाए। कुशों के ऊपर मर्ग शर्म तथा उसके भी ऊपर वस्त्र बिछाकर प्रणव सहित सद्यो जाटादि पंच ब्रह्म मंत्रों का पाठ करते हुए पंच गव्यों द्वारा उस शव का प्रोक्षण करे। तत्पश्चात रुद्र सूक्त एवं प्रणव का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करके उसके मस्तक पर फूल डाले। शिष्य आदि संस्कार करता पुरुष वहां गए हुए मर्त यति के अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करता रहे। तदनंतर ओंकार का उच्चारण और श्रेष्ठ वासन करके उस शव को उठाकर गड्ढे के भीतर योगासन पर इस तरह बिठाए जिससे उसका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। फिर चंदन पुष्प से अलंकृत करके उसे धूप और गूगल की सुगंध दे। इसके बाद विष्णु हवय मिद रक्षस्व ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड दे और प्रजापते न तव देतांत यन्यो इस मंत्र को पढ़कर बाएं हाथ में जल सहित कमंडलु अर्पित करे। फिर ब्रह्म यज्ञान प्रथम इस मंत्र से उसके मस्तक का स्पर्श करके दोनों भावों को यश स्पर्श पूर्वक रुद्र सूक्त का जप करे। तत्पश्चात मानो मांत मूत यजु
ये जो इत्यादि 4 मंत्रों का पाठ कर नारियल के द्वारा यति के शव के मस्तक का भेदन करे। इसके बाद उस गड्ढे को पाट दे। फिर उस स्थान का स्पर्श करके अन्य सिर से 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करे। तदंतर यो देवाना प्रथम पुरस्तात् से लेकर तस्य प्रकृति लेनस्य यह परः स महेश्वरम मां नारायणो पर निषद के मंत्रों का जप करके संसार रूपी रोग के भेषज सर्वज्ञ स्वतंत्र तथा सब पर अनुग्रह करने वाले उमा सहित महादेव जी का चिंतन एवं पूजन करे। पूजन की विधि यो है। एक साथ उसे और 2 हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का मिट्टी के द्वारा निर्माण करे। फिर उसे गोबर से लीपे। वह पीठ चौकोर होना चाहिए। उसके मध्य भाग में उमा महेश्वर को स्थापित करके गंध अक्षत सुगंधित पुष्प बिल्वपत्र और तुलसी की दलों से उनकी पूजा करे। तत्पश्चात पन्नव से धूप और दीप निवेदन करे। फिर दूध और हविष्य का नैवेद्य लगाकर 5 बार परिक्रमा करके नमस्कार करे। फिर 12 बार प्रणव का जप करके प्रणाम करे। तदंतर ब्रह्मीभूत यति की तृप्ति के लिए नारायण पूजन बलिदान घट दीपदान का संकल्प करके घट के ऊपर मन में लिंग बनाकर पुरुष से पूजा करके घट मिश्रित पायस की बलि दे। घी का दीप जला पायस बलि को जल में डाल दे। तत्पश्चात दिशा विदिशा के कर्म से पन्नव के उच्चारण पूर्वक ओम ब्राह्मणे नमः इस मंत्र से ब्रह्मीभूत यति के लिए संघ से 8 बार अड्य जल दे। इस प्रकार 10 दिनों तक करता रहे। मुनिश्रेष्ठ, यह दशा हत की विधि तुम्हें बताई गई है। अब यतियों के एकादशा की विधि सुनो। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति